हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को क्या आप सोचते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। खासकर भारत के कोई भी नेता ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की समस्या का समाधान। केवल आम जनता को दिखाने के लिए, भड़काने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी पार्टी के नेता हो, कश्मीर के नाम पर देश की जनता को भड़काती रहे, आतंकवाद का भय दिखाकर भड़काती रहे, और पूरे देश के क्या अमृत काल चल रहा है। पिछली सरकार नहीं कर पाई तो क्या नई सरकार कोई ऐसी पहल नहीं कर सकती? पर नई सरकार ने भी केवल पाकिस्तान के साथ भड़काऊ अंदाज में ही पूरी काम की। ना तो पाकिस्तान को खत्म कर सके, ना पाकिस्तान को डरा सके, केवल मीडिया द्वारा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। तो सीज फायर कौन कर रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य कि जनता को बरगलाकर मूर्ख बनाने का काम केवल नेता लोग करते हैं। हमारा इतिहास गवाह है, सत्ता की कुर्सी के लिए लोग अपने पिताजी की भी बलि देने में नहीं चूके। बड़े बड़े बर्बर राजा हुए हैं जो पूरे खानदान को खत्म कर दिए और कुर्सी पे आए। इसी तरह राजनेता लोग भी आज भी सत्ता की बल वेदी पर, कहते हैं सत्ता की बल वेदी पर, सत्ता की बल वेदी पर किसी को चढ़ाने में कतई संकोच नहीं करते। और हमारे देश की जनता हमेशा सीधी और सरल रही, क्योंकि सरल और सीधा व्यक्ति हमेशा अपने नेताओं की बात मान लेता है। अब वही वर्तमान समय से, विगत समय से आता रहा। और किसी भी पार्टी का मकसद नहीं है कि भारत और कश्मीर समस्या, पाकिस्तान समस्या खत्म हो, क्योंकि अगर ये समस्या खत्म हो जाएगी तो इन नेताओं के पास कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि इन नेताओं के पास सिर्फ केवल इतना है, इन मीडिया वालों के पास, कुकुर मीडिया वालों के पास सिर्फ इतना है, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान थर थर कांप रहा, थर थर कांप रहा, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। और आपको बता दें कि कराची पे हम पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं, केवल आधिकारिक पुष्ट बाकी है। और पाकिस्तान इस तरह से कांप रहा है कि लोग वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा वहाँ सोचने के लिए। अरे इस तरह की झूठी नौटंकी करते हैं मीडिया जगत के लोग। पर सच्चाई तो यह है कि नेताओं द्वारा फैलाया हुआ एक जाल है जिससे भारत की जनता को बरगलाया जाता है कि भारत की जनता ये समझे कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को धमका रहे हैं। और ना तो हमें लड़ना है, ना हमें नेताओं का मकसद है, ना लड़ेंगे ना धमकाएंगे। पाकिस्तान भारत की अगर समस्या का समाधान हो जाए तो द्वंद्व ही खत्म होगी। अब बात करते हैं विगत सरकारों की भी। अब वर्तमान सरकारों पे लांछन लगते आते हैं कि हिंदू की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है, हिंदूवादी सरकार है। तो विगत सरकारों की भी बात करते हैं, विगत सरकारों के ऊपर भी मुस्लिमवाद का आरोप लगता है। विगत सरकारों ने पूरे जीवन में एक विशेष समुदाय के लिए काम किए हैं, विशेष समुदाय के लिए कानून पास करना, विशेष समुदाय के लिए बिल पास करना, विशेष समुदाय को अल्पसंख्यक का नाम देना। या यूं कहे कि विगत सरकार ने जो पिछले भारत की आज़ादी के बाद बनी, वो निश्चित तौर पर केवल एक संप्रदाय को ही खुश करने में सारा काम करती थी। अगर वहीं अब वर्तमान सरकार हिंदुओं की बात करती है तो अलग कौन है? अब सवाल ये है कि वास्तव में संप्रदाय कौन है? तो दोनों पार्टियां सांप्रदायिक। हम आपको एक उदाहरण बता दें, इसी देश में इंदिरा गांधी के जमाने में नसबंदी का आंदोलन चला था। उस नसबंदी में भी विशेष समुदाय लोगों को छूट थी, केवल हिंदुओं की नसबंदी की जा रही थी। हम छोटे छोटे थे, ऐसा सुना था। तो वो लोग भी एक विशेष संप्रदाय की सुरक्षा का दायित्व का निर्वाह करते थे और उन लोगों को हिंदुओं से डराते थे कि हिंदू ज्यादा संख्या में आपको मारेंगे, हिंदू ज्यादा संख्या में आपको दबा लेंगे। इसी तरह वर्तमान सरकार में भी मुसलमानों का भय हिंदुओं को दिखा रही है। तो ये कोई नई नहीं, क्योंकि सत्ता के लोगों का केवल यही मकसद है कि हम सत्ता में बने रहें। और सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र में जनता को भड़का के रखना है और जनता के दिमाग को इतना घुमा के रखना है कि वो चकरगिन्नी हो जाए, उसकी समझ में नहीं आए कि वास्तव में सच कौन बोल रही है। और जब तक कोई सरकारें सच नहीं बोलेगी तो आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए, ये सरकारें केवल आम जनता को आपस में लड़ाकर सत्ता की बलवेदी पर रोटी सेकना चाहती हैं। अब वर्तमान सरकारों को देख लीजिए, वर्तमान सरकारें भी पहले तो संप्रदाय के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पे आज भी पूरे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदी बोलो तो गुस्सा करते हैं, हिंदी भाषियों से नफरत करते हैं। तो ये देश में जातीयता, भाषा, संप्रदाय का खेल तो बहुत पुराना है और आज भी सरकारें खेल रही हैं और आम जनता आज भी बरगलाई और ना समझ। पहले तो केवल हिंदू मुस्लिम का दाव खेलते थे, वर्तमान सरकारों ने तो इतनी धृष्टता कर दी, इतनी गंदगी कर दी कि लोग जाति जाति में लड़ रहे हैं। पूरा देश ऐसा लगता है कि कबीलों में बदल जाए।
ये नेता तो जाति जाति में बांट रहे हैं। वर्तमान सरकार तो जाति सम्मेलन करती है, आप फलाने जाति का सम्मेलन, फलाने, अरे पूरे राष्ट्र के लोग एक हैं। और एक तरफ सरकारें झूठा प्रोपेगेंडा करती हैं कि जाति खत्म कर दी थी। सरकार अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो सरकारें खत्म हो जाएंगी, सरकारें की नौटंकी खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक कि सरकारों में देखा जाए अगर विशेष जाति का कोई नेता गलत भाषणबाजी करता है, सरकार फिर भी उसकी चाट लेती है। पर अगर किसी विशेष वर्ग का आदमी एक भी गलती हो जाए, उसका कोई प्रमाणिकता ना हो, तो भी सरकारें उसे निष्कासित कर देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें केवल जातीयता का दंश खेलकर पूरे राष्ट्र को विखंडित करने का काम कर रही है। और कोई भी नेता ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित ऐसी कामों में संलग्न हूं, तो 90% नेताओं को मैं कहता हूं उन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, केवल सत्ता और पद की लालच पे लड़ते हैं। तो दोनों पार्टियां सांप्रदायिकता का काम करती थी। सवाल इस बात को है कि अब आम जनता को समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं शताब्दी पूरी हो रही है, अब जनता को समझना पड़ेगा और जनता को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब जनता को ऐसे नेताओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। वोट तो है, जब तक ये शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से ऐसे नेताओं का बहिष्कार नहीं होगा, तब तक भारत देश को सुधारना बड़ा कठिन काम है। ये सारे समाज, ये हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, और सारे हिंदुस्तानियों से मैं आह्वान करूंगा सब एकजुट होकर इन नेताओं की गंदी राजनीति से बचें। अब आप देख लीजिए, कोई एक विशेष समाज की आर्मी, कोई विशेष समाज की मतलब पूरे देश में केवल जातीयता का तांडव। वर्तमान सरकारों ने तो केवल जाति जाति में विखंडित करने की पूरी ताकत झोंक दी, और एक तरफ कहते हैं कि जाति की बात ना करो। तो शर्मनाक यह है कि इतना होने के बाद भी देश की जनता समझ नहीं पा रही है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर कितना है। हमारा देश गरीबी की सबसे कड़ी पूंजी पे जी रहा है। हमारे देश के 81 करोड़ जनता 5 किलो अनाज खा के भूखों मर रही है। किस बात का इनकार करें, और कैसा भारत बदल रहा है। पूरे देश को अगर एक सूत्र में बांध कर रखना है, केवल हिंदुस्तानी का नाम लीजिए साहब, जात और ये धर्म, इन सारी चीज़ों में पूरे देश को लड़ाने का काम बंद करिए। और जब तक ये राजनेता लोग और आम जनता को भी बोल देना चाहिए कि हम पूरे एक हैं, हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है। आज से नहीं, पुराने समय में भी सारे समाज के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते आए। खैर, जनता सब जानती है, समय रहते अगर जाग गई तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। और चाहे सिंदूर रगों में रहे या मस्तक पे रहे, सिंदूर तो सिंदूर होता है। वो हनुमान जी के चढ़ता है तो भी पूजनीय है, माँ बहनों के मस्तक पे चढ़ता है तो भी वंदनीय है, और सिंदूर तो सिंदूर है साहब। सिंदूर का आपने ही भाषण दिया था, माँ बहनों का सिंदूर खतरे में है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, सबक प्रदेश समाचार।